हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का जीएस फौजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर 5 ईयर प्लान को लेकर के आए हैं और हम सभी देखेंगे कि इसमें 5 ईयर प्लान में किस तरीके से शुरुआत हुई, किस देश से शुरुआत हुई 5 ईयर प्लान की और भारत ने किस तरीके से इसे अपनाया। ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और दोस्तों के पास इसके शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि योजनाएं आखिर होती क्या हैं। योजना क्या है, ये जो टर्म है योजनाएं, प्लानिंग, ये इसका मतलब क्या है। तो कोई भी हम काम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कोई भी काम जो हम करते हैं तो उसके लिए हम एक योजना बनाते हैं। जैसे कोई आपका एग्ज़ाम है आने वाला, जैसे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है या सुपर टेट का एग्ज़ाम है या यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप एक योजनागत अध्ययन करते हैं कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इस सब्जेक्ट को इतना वेटेज देना है। तो ये हम एक योजना बना करके चलते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए भी हम एक योजना बनाते हैं। सरकार योजनाएं बनाती है कि आने वाले समय में देश का जो आर्थिक विकास है वो इस तरीके से होगा, हम ये कार्य करेंगे, इस देश के साथ हमें व्यापार करना है, जो भी कुछ है आर्थिक रूप से, वो सारी हम एक योजनागत तरीके से उसे फॉलो करते हैं। तो योजना का मतलब ये हुआ कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित प्रयोग ही योजना कहलाता है। किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग ही योजना कहलाता है। अब ये कहानी शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस से। आज जो हम रूस पढ़ते हैं वो 1929 के समय यूएसएसआर हुआ करता था। रूस के चारों तरफ आप जितने भी देश देख रहे हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे यूएसएसआर के ही पार्ट हुआ करते थे। फिर यूएसएसआर का विघटन हुआ, सभी देश अलग अलग हुए। तो 1929 में यूएसएसआर में स्टालिन की सरकार थी। तो वहाँ पे सबसे पहले 5 ईयर प्लान हमें देखने को मिला। 5 ईयर प्लान वहाँ पर आने वाले 5 वर्षों के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आने वाले 5 साल के लिए योजनाएं बनाई गईं कि किस तरीके से हम कार्य करेंगे। तो वो पंचवर्षीय योजना कहलाया। तो ये सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले 5 ईयर प्लान यूएसएसआर ने अपनाया, उसी ने बनाया। क्वेश्चन आता है कि भारत ने 5 ईयर प्लान कहाँ से अपनाया। तो भारत ने 5 ईयर प्लान रूस से अपनाया। फिर 1933 में चाइना ने भी इसे अपना लिया। चाइना ने इसे 1933 में अपनाया। तो 5 ईयर प्लान सबसे पहले विश्व में रसिया ने, चाइना ने 1933 में, अब भारत ने 5 ईयर प्लान रसिया से ही अपनाया। फिर बात आती है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था एम विश्वेश्वरैया। हमारे भारत के इतिहास में ये पहली बार एक प्रयास था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा कि उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में
कोई प्रयास किया एक किताब लिख करके, और उस किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। ये भारत के इतिहास में पहला कोई प्रयास था किसी व्यक्ति के द्वारा। तो इसी वजह से एम विश्वेश्वरैया को भारत में योजना का जनक कहते हैं। इसी वजह से एम विश्वेश्वरैया को भारत में योजना का जनक कहते हैं। फिर इसके आगे कहानी बढ़ती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो रहा था, सभी देश अपने अपने खेमे बांट रहे थे, तब 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आज़ादी के पहले भारत का मतलब कांग्रेस ही हुआ करता था। तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है हरिपुरा में, और उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं सुभाष बाबू, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन चुना जाता है? सुभाष चंद्र बोस। तब होता ये है कि जब विश्व युद्ध की जब शुरुआत हो रही थी, तो ब्रिटेन ने भारत से यह कहा कि अगर आपसे कोई देश कहता है कि आप किसकी तरफ हैं, तो आप कहिएगा हम ब्रिटेन की तरफ से हैं, हम ब्रिटेन की तरफ से हैं। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई अपने यहाँ, सही भी बात है। उसमें एक हमारे सुभाष बाबू भी थे, जो ब्रिटेन की जगह पर जर्मनी के उस टाइम के तानाशाह हिटलर के साथ हो करके भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे। लेकिन ये बात महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई उनकी। महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के साथ थे कि भाई, लोगों ने पूछा कि चलिए बापू आप अंग्रेज़ों के साथ हैं, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तो अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको आज़ादी मिलेगी, आपको आज़ादी मिलेगी। तो कुछ लोग मान गए, जिसमें से महात्मा गांधी भी थे, लेकिन सुभाष बाबू इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो ये हमेशा से ही अंग्रेज़ों का एक ये कार्य करने की यही पद्धति थी कि झूठ बोल के राज करो, फूट डालो राज करो और झूठ बोलते रहो। तो सुभाष बाबू ने कहा कि क्या गारंटी है कि ये अंग्रेज़ अपनी बात पर अडिग रहेंगे, कि हमने अगर अभी उनका साथ दिया तो वो देश को हमारे भारत को आज़ाद कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। इसके पहले भी उन्होंने कई वादे किए। भाई वो लोग कसम तो खा लेते हैं, तुरंत कसम खाएंगे, लेकिन उस पर अपने वचन पर अडिग नहीं रहते हैं। भाई वो जो भी कसम खाते हैं उंगलियां चढ़ा कर खाते हैं, बाद में बोल देंगे कि हमने जब कसम खाई थी तो उंगली चढ़ा के खाई थी, हमें तो कसम चढ़ी ही नहीं। तो सुभाष बाबू ने कहा कि बापू ऐसा है कि हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, ये एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल भी भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, ये केवल बोल रहे हैं बस। लेकिन महात्मा गांधी ने फिर कहा कि तो फिर आप किसका साथ देना चाहते हैं? तो बापू ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, नाम है उसका हिटलर, उसने मुझसे वादा किया है कि अगर भारत ने हमारा साथ दिया तो हम भारत को ब्रिटेन से आज़ाद करवाएंगे। महात्मा गांधी बोले कि यार तुम तो वही बात कर रहे हो कि किसी एक शैतान को हम यहाँ से भगाएं और दूसरे शैतान को भारत में वापस बैठा दें। भाई हिटलर की कहानी लग रहा तुमने सुनी नहीं है। अरे वो लोगों को जिंदा रस्सी पे उल्टा लटका करके उसके खाले को उधेड़ देता है। अगर वो भारत में आ गया
तो ये तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा अत्याचार करेगा। इसी बात को लेकर के महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की अनबन हुई, फिर अलग अलग हो गए। तब जब ये अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस 1938 में, उनके सलाहकार हुए मेघनाथ शाह, एम शाह, मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह ने कहा कि सुभाष बाबू, हम कल को जब आज़ाद हो जाएंगे तो हमें अपने देश को चलाने के लिए कुछ आर्थिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी, तो क्यों ना हम ये कार्य अभी से शुरू कर दें, ताकि जैसे ही देश आज़ाद हो हम योजनाएं, जो कुछ भी हमारी रणनीति होगी देश को चलाने के लिए, वो हम लागू कर दें। तो सुभाष बाबू ने बोला, कैसे बताओ। तो मेघनाथ शाह ने कहा कि 1933 में हमारे यहाँ लड़का हुआ था एम विश्वेश्वरैया, उसने तो किताब भी लिख डाली, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत का योजना का जनक उन्हें कहा जाता है। तो सुभाष बाबू ने कहा कि चलिए ठीक है, आपको जो समझ में आए वो आप करिए। तो मेघनाथ शाह की सलाह पर ही राष्ट्रीय योजना समिति की गठन हुआ। सबसे पहले 1938 में, भारत के इतिहास में सबसे पहले 1938 में ही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ और उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले योजना समिति का गठन कब हुआ? तो 1938 में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन लोग सुभाष चंद्र बोस को लगा देते हैं, जो कि गलत है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे, उन्हीं के द्वारा गठन हुआ मेघनाथ शाह की सलाह पर, लेकिन अध्यक्ष उन्होंने नेहरू जी को बनाया। चूंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो विश्व युद्ध की वजह से ही 5 ईयर प्लान को, ये जो योजना समिति बनाई गई थी, उसे बंद कर दिया गया। 1939 में उसे बंद कर दिया गया। फिर बात आती है 1944 की। एक व्यक्ति था एस.एन. अग्रवाल, श्रीमन्ना नारायण अग्रवाल। वो एक दिन गांधी जी का एक स्पीच सुन रहे थे। वो वर्धा में आयोजित था महात्मा गांधी का। तो वो बैठ करके उनकी स्पीच सुन रहे थे। तो महात्मा गांधी ने अपने भाषण में ट्रस्टीशिप का आइडिया दिया गांधी जी ने। तो ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है कि उनका ये कहना था कि कोई भी मनुष्य जो भी पैसा कमाता है, जो भी धन कमाता है, जो भी लाभ कमाता है, उसे सबसे पहले तो वो अपने मूल कर्तव्यों पर या ज़रूरतों पर खर्च करते। उसके बाद जो बचता है उसे समाज की भलाई के लिए, निचले तबके की भलाई के लिए उनकी सहायता में लगाए, जिससे हमारा देश विकसित होगा। ये बात श्रीमन्ना नारायण को बहुत ही अच्छी लगी। श्रीमन्ना नारायण ने ये स्पीच सुन करके 1944 में ही गांधीवादी योजना, जिसे गांधीयन प्लान कहते हैं, जिसे वर्धा स्कीम कहते हैं, उसका गठन किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधीवादी योजना किसने दी? श्रीमन्ना नारायण अग्रवाल ने दी। कब दी? 1944 में। गांधीवादी योजना को हम वर्धा स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्धा में आयोजित था, जिसमें गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के बारे में बताया था। अब
उसी साल 1944 की ही बात है, चूँकि अंग्रेज भारत में अपने वर्चस्व के लिए सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। भारत के उद्योगपति अपने उद्योग को सही से चला नहीं पा रहे थे क्योंकि अंग्रेज चलने नहीं दे रहे थे। तो इसी के कारण 1944 में मुंबई में 8 उद्योगपति इकट्ठा होते हैं, जो कि एक थे अरदेशी दलाल, जमशेदजी टाटा, जी बिरला, जॉन मैथाई, एडी श्रॉफ, पी ठाकुरदास, जिसमें से अरदेशिल दलाल मुख्य थे। इन्होंने ही आयोजन किया था, सभी को बुलाया, इनका ही ये प्लान था। तो इन्होंने बॉम्बे प्लान दिया, जिसके मुख्य निर्माता थे अरदेशिर दलाल। तो बॉम्बे प्लान किसने दिया? मुख्य निर्माता कौन थे? अरदेशिर दलाल। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद 1949 की बात है, जब भारत आज़ाद हो चुका था, अंतरिम गवर्नमेंट थी। अंतरिम गवर्नमेंट में केसी नियोगी साहब वित्त मंत्री बनाए गए थे। तब केसी नियोगी जी, उन्हीं की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया। केसी नियोगी उस समय अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। तो देश को कैसे, अब देश, हम तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अब देश का विकास कैसे होगा? अंग्रेज तो चले गए, अब देश को कैसे चलाएंगे? क्या योजनाएं होनी चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए? देश का विकास आखिर कैसे होगा? तो इन सब के लिए केसी नियोगी समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, और उन्हीं की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया। 1949 में गठन किया गया। 1949 में केसी नियोगी समिति का गठन किया गया। 1950 में, फिर 1951 में कार्य शुरू हो गया। 5 ईयर प्लान अपना कार्य शुरू कर गई, काम करना शुरू कर गए। तो अब एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, शायद सीजीएल 2020 में आपसे पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना किसके सुझाव पर भारत में लागू किया गया? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया, लेकिन पूछे अगर प्रश्न आपसे कि पंचवर्षीय योजना किसके सुझाव पर लागू किया गया, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब थोड़ा सा हम पंचवर्षीय योजना और जो योजना आयोग है उसमें, उसके बारे में देखते हैं कि इसका पदेन अध्यक्ष क्या होता है। देखिए, पदेन अध्यक्ष का मतलब ये है कि एक पद को, किसी एक पद को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। वो पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली 5 ईयर प्लान योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भी पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। मतलब जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बनेगा। उसी प्रकार
जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो स्वतः ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो टीटी कृष्णमाचारी। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मोदी जी ने तो 5 ईयर प्लान बंद कर दिया था, लेकिन जो 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 तक उसका ड्यूरेशन था, 5 साल का। मोदी जी आए 2014-15 में। तो जब आए, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, भाई पदेन अध्यक्ष का मतलब मैंने ये बताया कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो स्वतः ही प्रधानमंत्री के साथ साथ योजना आयोग का भी अध्यक्ष बनेगा। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी समय मोदी जी योजना आयोग के भी अध्यक्ष बन गए। इसीलिए अंतिम अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि 5 ईयर प्लान कहाँ शुरू हुई, भारत ने कैसे अपनाया, चाइना ने कब अपनाया, फिर कब भारत में पहली बार योजना आयोग का गठन हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम केवल यहीं तक रखते हैं। ये पूरा एक बैकग्राउंड था, पूरा एक मतलब एक इतिहास था उसका। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो हम एक कुछ करके वो हम आने वाले वीडियो में सारी कवर करेंगे। तो आज तक केवल यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ से जो भी मैंने ये 3 पेज में जो भी मैंने लिखा है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है और पूछा जाएगा भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।